याद मैं बीतिया दौर आया, वेखण वास्ते मैं अज दा टौर आया। दिल विच आस उम्मीद ते प्यार लैके करन सोहणे भविख दा गौर आया। अज एदी जियारत मैं करन खातर सोहणे यारां दे शहर लाहौर आया। हम का प्रचार करते सिद्धू पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में आकर बहुत खुशी हो रही है। इससे ज्यादा खुशी ना मुझे मिल सकती थी, ना गुरु नानक के 12 करोड़ मानने वालों को। मजहब को सियासत की नजर से मत देखिए। वजीर आज़म इमरान खान ने 3 माह पहले जो बीज बोया आज पौधा बन चुका। 71 साल बाद एक उम्मीद पूरी हो रही है, तो रंग में भंग क्यों डाला जा रहा है? मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो हम भी, कहीं किसी रोज फिर मुलाकात होगी। ठोको ताली। वजीर आज़म इमरान खान करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद कल रखेंगे। ISPR ने करतारपुर के हवाले से मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में सिख बिरादरी के मुकद्दस मकामात और उनकी मुनासिब देखभाल की अक्कासी। सर्दियों में शहरियों को बिला तातुल गैस मिलेगी। वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी की अहम बैठक। गैस लोड शेडिंग से बचने के लिए सिस्टम में RLNG बढ़ाने का फैसला। गर्दशी कर्जा कम करने के लिए इस्लामी बॉन्ड्स के इजरा और पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी के क़याम की मंजूरी। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने 100 दिन में क्या खोया क्या पाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हुकूमती 100 रोज़ा प्लान से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा। हाउसिंग मंसूबों की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास जुमेरात को बुला लिया। 100 दिनों में अवाम को रिलीफ के लिए क्या इकदाम उठाए गए, किफायत जारी मुहिम से कौमी खजाने को कितना फायदा पहुंचाया गया। विफाकी वज़रा ने कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। विफाकी वज़ीर मुराद सईद और शेख रशीद में सख्त मुकाबला। वज़ीर रेलवे ने वजारत में 2 अरब, मुराद सईद ने 3 अरब आमद का रिकॉर्ड बनाया। वज़ीर मवासलात कहते हैं, सड़कें बनाने के लिए हुकूमत से पैसे नहीं मांग रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को मज़ीद 100 दिन देने की तजवीज़ दे दी। एहतसाब अदालत के बाहर हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक सवाल पर शाहिद खाकान बोले कि उन्हें 100 दिन और दे दें। PP रहनुमा सईद गनी बोले, हुकूमत ने 100 रोज़ में जो किया है हम सामने लाएंगे। यूटर्न आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं। दिफाई साजो सामान की नुमाइश। आइडियाज 2018 का आगाज। 500 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज की मसनूआत पेश। सदर ममलिकत का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, हमारे हथियार भी अमन के लिए हैं। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाए दीवार है। जंग मसाइल का हल नहीं, कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करना होंगे। भारत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को ताकत से नहीं दबा सकता। डैम की तामीर के लिए चंदे से इतनी बड़ी रकम इकट्ठी ना कर पाएंगे, दीगर तरीके भी ढूंढने होंगे। वक्त पर डैम ना बनाकर मुजरिमाना गफलत बढ़ती गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की बरतानिया में 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया है कुर्बानियां देकर आइंदा नस्ल को बचाया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डैम की तहरीक में अपने दिल और दौलत दोनों निछावर कर दी।
अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में आज होने वाले हतमी दलाइल मौखर। हतमी दलाइल इस्तगासा शुरू करेगी या वकला सफाई, फैसला महफूज कर लिया गया। नए प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मुल्जिम ने दस्तावेजात के जरिए दिफा पेश कर दिया है, अब हतमी दलाइल का आगाज करें। ख्वाजा हारिस बोले, नवाज शरीफ ने दिवा पेश नहीं किया। नैब टीम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद से लेकर लाहौर पहुंच गई। डॉक्टर्स ने लीगी सदर के तिब्बी मुआयने के बाद सफर करने की इजाजत दे दी है। शहबाज शरीफ को 5 रोज कबल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर इस्लामाबाद ले जाया गया था। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में अहम तरीन पेशरफ, गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ लंदन से शवाहिद इकट्ठे करने का फैसला। FIA ने बरतानिया से शवाहिद लेने के लिए अदालत से 3 माह का वक्त मांग लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 30 नवंबर को दरख्वास्त दलाइल के लिए मुकर्रर। मुल्जिमान के वकला को नोटिस जारी कर दिए गए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास डॉक्टर क़िबला अयाज की जेर सदारत जारी। बैक वक्त 3 तलाकों को काबिल ताज़ीर जुर्म करार देने पर गौर। ख़वातीन की वरासत से मुतल्लिक़ क़वानीन में तरमीम और तजावीज़ भी एजेंडे में शामिल। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के खून की प्यास न बुझी। जिला पलवामा और कुलगाम में जाली मुकाबले के दौरान मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। भारतीय फौज की दरिंदगी के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज, मुजाहिरीन पर भारतीय फौज की फायरिंग से दर्जनों जख्मी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की शदीद मज़म्मत, कहा मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल बात से ही मुमकिन है। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में चोरी पर पाकिस्तान का बांग्लादेश से शदीद एहतजाज। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका के काउंसलर सेक्शन से चोर कीमती कंप्यूटर ले उड़े। बांग्लादेश पुलिस के पास वाक़े की FIR दर्ज करवा दी गई है। सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की भी दरख्वास्त की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंच के लिए एहतजाजी वकला बेलगाम। फैसलाबाद जिले कचहरी में बिफरे वकला का साइलिन पर तशद्दुद, हॉकी से मारते रहे। बार सदर से इख्तलाफ के बायस यंग वकला ने अदालतों की तालाबंदी कर दी। चिन्योज के अस्पताल में इंसानियत से वाकया। GH के अस्पताल के मसीहा जल्लाद बन गए। बेबस और लाचार मरीज को तिब्बी इमदाद के बजाय धक्के दिए। डॉक्टर्स ने अमले और सिक्योरिटी की मदद से मरीज को अस्पताल से बाहर फेंक दिया। पोल्ट्री माफिया बेलगाम, मुर्गी की कीमतों को पड़ लगे। ब्लायलर गोश्त की कीमत 350 से तजावज कर गई। खरीदारों की पहुंच से बाहर हो गया। कराची, सक्खर समेत सिंध भर में निर्ख सुनकर शहरियों के होश उड़ने लगे। मुर्गी माफिया की मनमानियों और कीमतों में इजाफे पर जिले इंतजामिया की खामोशी पर सवालिया निशान। 92 न्यूज एक बार फिर बना अवाम की आवाज। मामला हुक्काम के नोटिस में ले आया। शहरे कायद की खूबसूरती की बहाली का मिशन। KMC का कराची के जिला वस्ती में पार्क्स पर तजावुजात के खिलाफ एक्शन। न्याजी पार्क में गैर कानूनी तामीर जिम और मकान को मिसमार कर दिया गया। शरीफाबाद में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया की सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में
हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान है खित्ते में अमन का साया। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि शहबाज शरीफ की छाती में गिल्टियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के एक गुर्दे के मुतासिर होने के असरात भी पाए गए हैं। बड़ी आंत का अंदरूनी हिस्सा मामूल से ज्यादा बढ़ने पर डॉक्टर्स का इजहार तशवीश।